आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें अहंकार और अंदर छुपी हुई हिंसा का मिलन होता है। कभी कभी एक इंसान के परफेक्ट लाइफ के पीछे इतना अंधेरा छुपा होता है कि वो धीरे धीरे एक साइको किलर बन जाता है। फिल्म का नाम है अमेरिकन साइको। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सैम और ये है नो दी स्टोरी। ये कहानी है पैट्रिक बेटमैन की। पैट्रिक एक यंग और अमीर इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पर अपना नाम बना चुका है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सोफिस्टिकेटेड, स्टाइलिश और परफेक्ट इंसान लगता है। हाई क्लास पार्टीज, महंगी सूट्स और एक ऊंची लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक इंसान है जो अपनी खतरनाक सोच को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका गुस्सा कभी गरीबों पर निकलता है, कभी अपने दोस्तों पर और कभी उन लोगों पर जो उसे नीचा दिखाते हैं। कहानी शुरू होती है 1980 के न्यूयॉर्क सिटी से। कुछ दोस्त एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सब एक दूसरे को अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा होता है और खुद को बाकियों से बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। वहाँ एक आदमी होता है, पॉल एलन। पॉल हमेशा महंगी जगहों में जाता है और उसकी लाइफस्टाइल पैट्रिक को अंदर ही अंदर खा रही होती है। पैट्रिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उससे ज्यादा सक्सेसफुल लगे। उसके लिए दूसरों को नीचा दिखाना ही असली सुकून है। डिनर के बाद सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। अगली सुबह पैट्रिक का एक नया रूटीन शुरू होता है। एक्सरसाइज, स्किन केयर और एक स्ट्रिक्ट डाइट। वो अपनी बॉडी और लुक्स को लेकर ऑब्सेस्ड है। उसके लिए परफेक्ट दिखना एक ऑब्सेशन बन चुका है। पैट्रिक एक टॉप फर्म पियर्स एंड पियर्स में काम करता है जो उसके फियांसे इवलिन के पिताजी की कंपनी है, इसलिए उसे ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी ऑफिस में वो अपने कलीग्स के साथ सिर्फ शो ऑफ करता रहता है। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी जीन उसे पसंद करती है, लेकिन पैट्रिक उसके कपड़ों और लुक्स को जज करता रहता है और उसे कभी क्लोज नहीं होने देता। पैट्रिक की फियांसे इवलिन एक ऊंची सोसाइटी की लड़की है, लेकिन पैट्रिक उसे दिल से पसंद नहीं करता। उसका अफेयर चल रहा होता है इवलिन की बेस्ट फ्रेंड कर्टनी के साथ। पैट्रिक के लिए रिश्ता सिर्फ एक मुखौटा होता है, असली में वो सिर्फ अपना वासना और अपने अहंकार के पीछे भागता है। एक दिन पैट्रिक कोर्टनी को इम्प्रेस करने के लिए उसे डिनर पर बुलाता है। उसने एक टॉप क्लास रेस्टोरेंट डॉर्सिया का नाम लिया, जहां बुकिंग मिलना लगभग नामुमकिन होता है। जब पैट्रिक बुकिंग करने की कोशिश करता है तो उसे इंसल्ट किया जाता है, लेकिन वो कर्टनी को एक सस्ती रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो डॉर्सिया ही है। यानी पैट्रिक के लिए सबसे जरूरी होता है एक शो ऑफ करते रहना, चाहे वो सच ना भी हो। अगली सुबह ऑफिस में सब अपने अपने विजिटिंग कार्ड्स दिखाते हैं, लेकिन पॉल एलन का कार्ड सबसे अच्छा होता है। इसे देखकर पैट्रिक का गुस्सा अंदर ही अंदर फट पड़ता है। उसका खून खौल उठता है क्योंकि पॉल के पास वो चीज है जो उसके पास नहीं। उस रात को वो एक भिखारी और उसके कुत्ते पर अपना गुस्सा निकालता है और दोनों को मार डालता है। थोड़ी देर बाद एक क्रिसमस पार्टी होती है जहां पैट्रिक को दोबारा पॉल एलन मिलता है। पॉल उसे गलती से एक और आदमी जिसका नाम मार्कस है वो समझता है, क्योंकि सब बैंकर्स एक जैसे सूट, टाई और हेयर स्टाइल में ही होते हैं। पैट्रिक भी अपना फायदा उठाकर मार्कस बन जाता है और पॉल को अपने घर पर इनवाइट करता है। जब पॉल पैट्रिक के घर आता है तो पॉल बहुत ज्यादा पी रखा होता है। पैट्रिक उसे म्यूजिक सुनाता है, एक रेनकोट पहनता है और फिर अपना गुस्सा उस पर निकालता है। एक कटर लेकर वो पॉल पर बार बार वार करता है और उसकी लाश को गायब कर देता है। अब पैट्रिक की जिंदगी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पॉल को मारने के बाद पैट्रिक पॉल के फ्लैट जाता है। वहां जाके वो सबसे पहले पॉल के आंसरिंग मशीन पे पॉल की आवाज नकल करके एक कैजुअल सा मैसेज छोड़ देता है, ताकि सबको लगे कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। सबको लगता है पॉल लंदन घूमने गया है। कुछ दिनों बाद एक प्राइवेट डिटेक्टिव डोनाल्ड किम्बल पैट्रिक से मिलने आता है। डिटेक्टिव को पॉल की मिसिंग होने की केस इन्वेस्टिगेट करनी होती है। पैट्रिक नॉर्मल दिखने की
कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो घबराया हुआ होता है। किम्बल उसे सवाल करता है, लास्ट टाइम पॉल कहाँ था, किसके साथ था, और पैट्रिक हर बार एक झूठी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे देता है। डिटेक्टिव शक तो करता है, पर कोई सबूत के बिना आगे बढ़ नहीं पाता। पैट्रिक के अंदर के इमोशंस हमेशा एक्सट्रीम होते हैं। कभी वो अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाते हैं और उनके साथ वायलेंट हो जाता है। कभी अपने ऑफिस कॉलीग्स को लेकर इनसिक्योर फील करता है। एक बार उसका एक कलीग लुइस अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाता है और पैट्रिक को गुस्सा आ जाता है। वो बाथरूम में लुइस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस डरने के बजाय उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। पैट्रिक कंफ्यूज हो जाता है और बिना उसे मारे बाथरूम से निकल जाता है। पैट्रिक अपने खुद के इमोशंस को समझ नहीं पाता। उसके अंदर का जुनून उस पर हावी होता है। आगे चलकर पैट्रिक और वायलेंट हो जाता है। एक मॉडल एलिजाबेथ और एक प्रोस्टिट्यूट के साथ पार्टी करता है, लेकिन लास्ट में दोनों को बेरहमी से मार देता है। उसके घर में लाशों का ढेर लगता जा रहा है। खून की बदबू फैल रही होती है, लेकिन उसके दोस्तों और लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। एक दिन वो रास्ते पे एक छोटे बच्चे और एक बिल्ली को टारगेट बनाता है। जैसे ही वो उन्हें मारने जाता है, एक बूढ़ी औरत उसे देख लेती है। पैट्रिक बिना कुछ सोचे उस औरत को भी मार देता है। इसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। पैट्रिक अपने लॉयर हैरोल्ड को कॉल करके कन्फेस करता है कि उसने 20 से 40 लोगों को मार दिया है। वो रोकर अपना गुनाह बताता है और चाहता है कि कोई उसे रोक ले, लेकिन जब अगले दिन वो हैरोल्ड से मिलता है, हैरोल्ड उसकी बात को एक मजाक समझता है। हैरोल्ड कहता है कि उसने तो पॉल एलन को कल ही देखा था। पैट्रिक कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसने जो कुछ किया वो सच था या सब कुछ एक गलतफहमी थी। उसका कन्फेशन किसी ने सीरियस लिया ही नहीं, और वहीं से पैट्रिक की रियलिटी और इमेजिनेशन एक दूसरे से मिल जाती है। अगला दिन पैट्रिक एक नई सुबह के साथ अपना लाइफ स्टार्ट करता है। उसका माइंड अब भी पॉल एलन के इंसिडेंट और अपनी वायलेंट फैंटेसी से भरा हुआ है। एक दिन पैट्रिक अपनी ऑफिस का काम करते हुए एक फीमेल क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग के बाद वो क्लाइंट के रूम में जाता है, जहां वो पहले से छुपी हुई लाश को देखता है, लेकिन रूम का दरवाजा खुलते ही पैट्रिक को समझ आता है कि ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है। पॉल एलन या कोई और लाश यहाँ नहीं है। पैट्रिक का मन कंफ्यूज होता है। ऑफिस से वापस आते हुए पैट्रिक अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए एक डायरी खोज निकालता है, जिसमें उसने अपनी सारे बुरे सोच और फैंटेसीज लिखी होती है। पैट्रिक को रियलाइजेशन होता है कि शायद उसने जो कुछ भी किया वो सब उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा था, यानी कि हैलुसिनेशन। ये रियलाइजेशन पैट्रिक को थोड़ा शांत करती है, लेकिन उसके अंदर का डार्क साइड अब भी जिंदा है। वो समझता है कि अपनी ईगो और खतरनाक वासना को पूरी तरह कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन पैट्रिक के अंदर का साइकोलॉजिकल लड़ाई अब भी वैसे का वैसा है। आखिर में पैट्रिक रियलाइज करता है कि चाहे रियलिटी हो या इमेजिनेशन, उसके अंदर का वायलेंस और ऑब्सेशन कभी पूरी तरह नहीं जा सकता। दरअसल पैट्रिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है। वो अब तक जो कुछ भी किया था वो सिर्फ अपने मन और सोच में। हकीकत में वो ना किसी को मारा था और ना किसी को नुकसान पहुंचाया था। वो बस अपनी स्टेटस, अपनी शो ऑफ को मेंटेन करने के लिए, दुनिया के सामने खुद को सबसे बड़ा दिखाने के लिए एक अजीब उलझन में फंसा हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि क्या पैट्रिक अपनी इस हेलुसिनेशन से बाहर आकर एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, या फिर अब तक वो जो अपनी सोच में करते आया है अब सच में करने लगेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।